जहां डरना चाहिए वहां तो आप निडर हो। प्रमाद नहीं करना चाहिए, जानबूझ करके नहीं करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए। अज्ञानता के कारण से, प्रमाद के कारण अगर होता है तो इतने निडर भी नहीं हो जाना चाहिए कि कहीं हमारे कारण से कोई असाधना भी हो जाए। हम अभिषेक पूजन आदि करते हैं, कभी कभार क्या होता है, हम पूजन तो करते हैं लेकिन उस पूजन में हमारा विवेक थोड़ा सा नहीं रख पाते हैं। विवेक हमें रखना चाहिए। जैसे कि आपने भगवान के अभिषेक किया, अभिषेक करने के पहले देखा कि मैंने जल जो दिया भगवान का अभिषेक होगा, और वो जल कहाँ जाएगा? नहीं, हमने भक्ति में डाल तो दिया, अब वो गंधोदक कहीं पैरों में आ गया, इधर उधर चला गया, तो ये हमारा क्या माना जाएगा? भक्ति का अतिरेक माना जाएगा। विवेक पूर्वक भक्ति नहीं मानी। सबसे पहले करने के पहले सोच लो, देख लो। अगर हमने किया और करने के बाद भगवान के मस्तिष्क से निकला हुआ वहां से डाल करके वो गंधोदक अब सामान जल नहीं है, पवित्र जल है। ऐसे परमात्मा के मस्तिष्क से निकला हुआ, उनके मस्तिष्क पर ढारा हुआ जल वो गंधोदक हो जाता है। ऐसे गंधोदक को पवित्र जल कहा, मस्तिष्क पर चढ़ाने के लिए कहा। लेकिन जिनको श्रद्धा नहीं हो तो अरे ऐसा चढ़ाने से क्या होता है, कल्याण होता है? नहीं बंधुओं, अगर आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा है तो गंधोदक में भी परमात्मा नजर आएंगे, और श्रद्धा नहीं तो सामने साक्षात परमात्मा भी खड़े हों तभी तुम्हें परमात्मा नजर नहीं आएंगे। इसलिए पुण्य के कार्यों में, पुण्यात्मा के कार्य में सम्यक दृष्टि नहीं, वो तो हमेशा लगा रहता है। भगवान आप ही हो जो मुझे संसार की सागर से निकालने में कारण हो, नौका के समान हो। भक्ति रूपी नौका में बैठ कर के मैं इस संसार से पार होऊंगा, है ना। थकी नाव भव दधी में तुम प्रभु पार करे। हे भगवान, इस संसार सागर में भटकते भटकते मेरी नाव क्या हो गई है? अब थक गई है और मैं थक चुका हूँ। अब तो भगवान आपका नाम का ही सहारा है, और आपका नाम लेते लेते मैं अपनी नाव को पार करूँगा, ये निश्चित है। इसलिए संवेग भाव रखो, यानी चेहरे पर गुस्से नहीं हो, ये तो प्रसम भाव हो गया। अंदर में परिणाम हृदय में कैसे होना चाहिए? भयभीत होना चाहिए कि ये संसार के कारणों में मैं इतना रच पच रहा हूँ, ये मुझे कहीं संसार बढ़ाने वाले तो नहीं है, संसार में ले जाने वाले तो नहीं है, कहीं मुझे जो आसक्ति रूप परिणाम हो रहा है, ये आसक्ति रूप परिणाम मुझे पाप के कार्य में डालने वाले तो नहीं है, कहीं ये परिग्रह की चीज़ों में जोड़ने लगा हूँ कि ये परिग्रह के जोड़ते जोड़ते मैं इस संसार को सुख का कारण जोड़ रहा हूँ कि दुख के कारणों को जोड़ रहा हूँ, ऐसा सोचता है। एक दूसरा विचार करना एक चिंतन का विषय है। एक ही समय, जैसे अभी कहा गया 21 तारीख है ना, गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव का दिन है। गुरु महाराज का संयोग इंद्रभूति को हुआ था उस दिन, इसलिए अपन गुरु पूर्णिमा मनाते। जैन दर्शन में गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते? कि आज साक्षात भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो जाने के बाद भी उसकी उनकी दिव्य ध्वनि को सुनने वाला है, उनके समझने वाला कोई पात्र वहाँ पर नहीं था। इंद्र ने केवल ज्ञान के माध्यम से जाना कि कहाँ है ऐसा पात्र है, और वो पात्र तो था, पर उस समय उसकी पात्रता कहीं और दूसरी जगह पर लगी हुई थी।
जाकर के वेश बदल करके उनके पास गया। उसने कुछ जिज्ञासाएं पूछी, द्रव्य कितने होते हैं, अस्तिकाय कितने होते हैं, है ना, आदि आदि। तो वो कहते ये होते क्या हैं, क्योंकि वहाँ उसने कहाँ है, किसने बताया ये? बोले कि मेरे जगत गुरु ने बताया, मेरे गुरु ने बताया। तो वो भी थोड़े से अहंकार में, तेरे गुरु इतने बड़े, मुझसे बड़ा और कौन हो सकता है, चलो मैं तेरे गुरु से बात। भाई वही तो चाहते थे, आप मेरे गुरु के पास आओ तो, और हम देख लेंगे, हम क्या, तुम्हारा परिणाम अपने आप हो जाएगा। और आते ही साष्टांग हो जाते हैं। मान से भरा हुआ व्यक्ति भगवान के चरणों में आता है तो मानस्तंभ को देखते ही उसका मान गलित हो जाती, इसलिए इसको मानस्तंभ कहा। मानस्तंभ शब्द क्यों कहा? जहाँ व्यक्ति का, जिसे देख करके व्यक्ति का मान स्तंभित हो जाए तो उसका नाम मानस्तंभ है। समुद्र में चारों दिशाओं में 4-4 मानस्तंभ होते हैं, एक नहीं होता। कितने होते हैं? चारों दिशाओं में 4 द्वार होते हैं और 4 द्वारों के सामने एक एक मानस्तंभ होता है। और ऐसे मानस्तंभ को देख करके इंद्रभूति और उनके सारे शिष्य गणों का मान स्तंभित हो गया। तना हुआ अहंकार में आ रहा था, लेकिन मानस्तंभ को देखते ही अहंकार दूर हो गया। इतने बड़े गुरु है, वहाँ पर जाए और जाकर के बैठ गया। पूछा नहीं कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। वहाँ देखते ही उसको सारा समाधान हो गया। और एक और बात है, तीर्थंकर कभी दीक्षा देते नहीं। तीर्थंकर कभी किसी को दीक्षा देते नहीं, लेकिन तीर्थंकर की साक्षी में हजारों लोग दीक्षा लेते हैं। महाराज पर ऐसा वो परंपरा है, जैसे साक्षात तीर्थंकर के समय में वैसे आज होना चाहिए, नहीं, आज वो व्यवस्था नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर के काल में इस प्रकार की व्यवस्था होती है। उनके अभाव में अगर होता है तो ऐसा काम नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज तीर्थंकर की सन्निधि में रहती तो मार्गदर्शन की दिव्य वाणी सुन करके मिल जाता है, लेकिन आज साक्षात तीर्थंकर नहीं है। इसलिए बिना गुरु के मार्ग पर चलना भटकना है। इसलिए गुरु के बिना मार्ग पर चला नहीं जा सकता। इसलिए आज गुरु की परम आवश्यकता है। गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं वाली बात है। और इंद्रभूति को गुरु मिल गए, है ना। गुरु मिल जाने के बाद मुनि दीक्षा ले लेते हैं और बस जैसे ही गुरु पात्र की गवेषणा पूरी हुई नहीं, दूसरे दिन से भगवान की वाणी करना प्रारंभ हो जाती। इसलिए उसको वीर शासन जयंती बोलते हैं। जनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने का अवसर, समझने का अवसर हमें मिला। अब आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मान लो 21 तारीख को ही गुरु पूर्णिमा है ना, और 21 तारीख को ही अगर कहीं से खबर आ जाए कि अपने बिटिया की और बेटा की सगाई होना है, अब शादी को सीजन तो गया, फिर तुम क्या करोगे बताओ? अच्छे से बोलना, ऊपर ऊपर मत बोलना। तुम कहाँ भागोगे? गुरु पूर्णिमा मनाओगे कि सगाई में जाओगे? सगाई जरूरी है महाराज जी, झूठी मत बोलना। तुम लोग जैसे बदमाश आदमी दुनिया में और कोई है ही नहीं है। अब क्या करें महाराज, वो जरूरी है। रिश्तेदारी में बुराई नहीं ले सकते। इन्हें पाप के कार्य में आदमी बहुत जल्दी भागता है, पुण्य के कार्य में उतने जल्दी बुला बुला के परेशान हो जाएंगे। और अगर एक फोन आ जाए, यहाँ 10 फोन करने के बाद भी सोचेगा हम सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, और
अगर पता चले, दूर को भी रिश्तेदार हो, सगाई होना है, अगर तुम नहीं आए तो ठीक नहीं होगा, इतना कह देगा तो आप उसमें भाग जाओगे, गुरु पूर्णिमा को छोड़ दोगे। समझ लेना अभी मेरा संसार बढ़ रहा है, अभी तुम संवेग दृष्टि नहीं हो, संवेग भाव तुम्हारे पास नहीं है। अगर संवेग भाव तुम्हें पाप और परिग्रह और इस प्रकार के संसार के कार्यों से भय डरना लगने लगे, समझ लेना संवेग है, सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार हो रही है। और अगर इसको छोड़ करके तुम कहाँ भाग रहे हो, सगाई की ओर जा रहे हो, रिश्तेदार की ओर जा रहे हो, तो अभी तुम्हारी रुचि काय में है? संसार से डर नहीं है, संसार में बड़े निडर होकर के जीवन जी रहे हो। अभी कुछ दिन की बात है, एक दिन की प्रसंग है कि एक व्यक्ति आया, नहीं एक व्यक्ति नहीं, समाज, एक जगह की समाज, बता नहीं रहा हूँ मैं कहाँ की है, तो भाई यही तारीख है 12 तारीख और इस दिन अच्छा, बहुत अच्छा मुहूर्त है और आप लोगों को अगर करना है तो कर लो। वो कहते हैं महाराज जी हमारे एक समाज में वरिष्ठ लोग हैं, उसी दिन उनकी बिटिया की सगाई है, अब क्या करें बताओ, जाना जरूरी है। तो मैंने कहा मंदिर का शिलान्यास करना जरूरी है कि सगाई जरूरी है? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी वो जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग। मैंने कहा वो तो आज पौन घंटे की बात है, अगर करना है तो ये भी कर सकते हो और वो भी हो सकती है, वो तुम्हारी। अब वो फिर ये एक साथ दो ही काम नहीं हो सकते, बात तो सही है। रुचि। और फिर वो प्रदीप भैया कहते महाराज इतने बागड़ के लोगों की शादी बड़ी विचित्र शादी होती, बहुत बड़ी विचित्र शादी होती है आपकी। शादी, सगाई है, शादी है, ये लोग जितने उसमें रुचि लेते हैं उतने तुम्हारे पास आने में रुचि नहीं लेंगे। पर बंधु ये ध्यान रखना, संवेग भाव को धारण करने वाला सम्यक दृष्टि वो कभी संसार के कार्यों में रुचि नहीं लेता। अगर हमारे मन में ये भाव आने लगे, ऐसा होने लगे कि देखो मैं भगवान की पूजा छोड़ के जा रहा हूँ, विधान छोड़ करके जा रहा हूँ, इस प्रकार के ऐसे महोत्सव को छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी पाप के प्रति प्रेम ज़्यादा है, पुण्य के प्रति प्रेम। जिनके पुण्य के प्रति प्रेम होता है वो संसार के विषय कसायों में आकर्षित नहीं होता। रिश्ता अगर ये बताओ, अगर आप उसकी सगाई में नहीं गए तो आपके नहीं पहुंचने में क्या उसने सगाई तोड़ी? अब क्या करें, तुम नहीं आए तो कहा हम बैठिया को संबंध तोड़ दे का? क्या तुम नहीं गए तो उसकी सगाई, शादी रुकी? नहीं रुकी, शादी तो होगी भाई। अब तो फिर जब वो तुम्हारे लिए इतना महत्व नहीं दे रहा है, तुम्हारे बिना शादी नहीं हो रही है, तो बात एक अलग थी। लेकिन वो कहता शादी तुम आओ या ना आओ तो शादी तो उसमें कह देते भैया ठीक है तो मैं 1-2 दिन बाद तुम्हें बधाई देने आ जाऊंगा। नहीं नहीं अभी तो जाना जरूरी है। तो क्या है, अभी हमारे अंदर संसार के कार्यों में भय उत्पन्न नहीं हो। सम्यक दृष्टि का लक्षण दूसरा संवेग भाव, इसलिए कहा गया। ऐसे संवेग भाव का ये अपने अंदर अगर है तो हम संसार के कार्यों से ऊपर उठ सकते हैं। सम्यक दृष्टि के लक्षणों की बात कर रहे हैं कि कल अपन ने बताया था कि कैसा होता है, उसके अंदर विचार कैसे होते हैं, तो ऐसे विचार होते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन अगर ऐसा हुआ तो कहाँ जाओगे? महाराज तलवाड़ा के बाहर तो नहीं जाएंगे। अगर सम्यक दृष्टि के प्रति तुम्हारे भाव हैं, है ना, तो अब सोच लेना, विचार कर लेना। हो सकता है ऐसे समय में हमें निर्णय क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन इतना निश्चित है कि जब भी अगर हम ऐसे अनुष्ठान करके, और एक और बात होती
कभी भी पाप के कार्यों में व्यक्ति अकेला नहीं जाता, साथ में एक और, एक या दो को और संगे लेके जाता। अरे नहीं जाओगे तो कैसा करेंगे, अब हो रहा कि हम तो जा ही रहे हैं, तो जा ही रहे हैं, एक काम करो तुम्हारे भी तो रिश्ता, तुम नहीं चल रहे हैं। वो कहे नहीं मैं तो गुरु पूर्णिमा मनाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम तो ये गड़बड़ मत करना, नहीं तो वो क्या सोचेगा, और इतना बकरा देगा वो, उसको बिल्ला करके समझा समझो कि वो भी आखिर वो छोड़ छाड़ करके उसके संगे चले जाएगा। इसलिए पाप में किसी के साथी मत बनो, बनना है तो पुण्य में साथी। जो पुण्य में साथी होता तो उसका साथ हमेशा रहता है। पाप के समय के साथी कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। अरे यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं देता तो बाहर वाला साथ क्या देगा। विचार करो, मैं हूँ, अपने आप के कर्मों पर अधीन हूँ, अपने पुण्य पाप के ऊपर अधीन हूँ। ये ऐसा करो जिससे मुझे अगला भविष्य भी सुखमय हो, दुखमय ना हो। यही समझदार है, यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। आने वाला समय आप लोगों को ऐसे ही भावों के साथ हो, अच्छे अच्छे परिणामों के साथ हो। गुरु पूर्णिमा आपके अंदर के गुरुत्व के भाव, गर्व के भाव, रागद्वेष के भाव और न जाने कौन कौन से भावों से भरपूर हो सकता है। इसे अभी से मानस और मन बनाते हुए ये मत सोच लेना। कभी कभार कुछ लोग जो होते ना, स्थानीय व्यक्ति होते, वो सोचते रह जाए अब होगा, अब कर लूँगा, और होता है ना वो कर पाता है, दूसरे बाहर वाले आकर के लाभ लेकर के चले जाते हैं। तो हम भी ऐसे चूक ना जाएं, है ना। बिल्कुल अच्छे से भाव बना करके रखना। और जितने, ये मैं तो कहूँगा कि जितने घर हैं उतने घर पर चातुर्मास की स्मृति रहना चाहिए। तलवाड़ा में कितने घर हैं, मान लो 150 पौने 200 जितने भी घर हैं, तो चातुर्मास की पहचान तुम्हारे घर पर नहीं है तो मतलब क्या। इसलिए अभी से विचार, आप लोगों की सुविधाएं बना रहे हैं, विचार की जा रही है, उसके बारे में भी चिंतन चल रहा है। पर बताऊंगा कब, समय पे बताऊंगा। एकदम सारी चीज़ें सीक्रेट नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो आदमी लोगों को अरे ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ बातों को तात्कालिक उसी दिन आप लोगों को ओपन किया जाएगा, पहले से सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।